चाचा बालू एक गोलमटोल हंसमुख आदमी थे जिनका पेट उनके साथ साथ हंसता हुआ लगता था और उनके लंबे पतले भतीजे राजू एक ऐसे दुबले पतले व्यक्ति थे जो अक्सर ऐसा दिखता था जैसे वह एक तेज हवा के झोंके से उड़ सकता है। इस जोड़ी ने गोवा में छुट्टी मनाने का फैसला किया। समुद्र तटों और अनगिनत स्वादिष्ट समुद्री भोजन की प्लेटों के सपने देखते हुए जब वे चाचा बालू की पुरानी खड़खड़ाती एम्बेसडर कार में यात्रा पर निकले तो यात्रा बिल्कुल भी सहज नहीं थी। कार का हॉर्न एक घुटी हुई बत्तख की तरह बज रहा था और हर गड्ढे पर चाचा बालू का पेट जेली की तरह हिलता, जिससे राजू का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता। मुझे लगता है कि आपका पेट हमसे ज्यादा मजे कर रहा है, राजू ने हंसते हुए कहा जब वे एक और गड्ढे पर गए। कम बात करो, ज्यादा ड्राइव करो राजू, और एक ढाबे पर नजर रखो, मुझे भूख लगी है, चाचा बालू ने अपने पेट को थपथपाते हुए जवाब दिया। वे जल्द ही एक सड़क किनारे ढाबे पर रुक गए। चाचा बालू ने पराठों का एक पहाड़ मंगवाया जबकि राजू एक रोटी को चबाने लगा। जैसे ही चाचा बालू पहला निवाला लेने वाले थे, एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी उनके बगल में सीट पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, फिर चाचा बालू के पर्स पर टिक गईं, जो उनकी पिछली जेब से बाहर निकल रहा था। चोर सोच रहा था कि यह आसान शिकार होगा। उनके टेबल के पास आकर बातचीत शुरू कर दी। ड्राइव के लिए अच्छा दिन है ना? हमेशा दोस्ताना स्वभाव के चाचा बालू ने जवाब दिया। बिल्कुल, हम गोवा जा रहे हैं। चोर ने मुस्कुराते हुए पर्स की ओर देखा। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, राजू ने कहा, चोर के इरादों से बेखबर। चोर बैठ गया और टेबल के नीचे से चुपचाप चाचा बालू के पर्स की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वह पर्स चुराने वाला था, चाचा बालू ने जोरदार छींक मारी, जिससे उनकी प्लेट पराठों की गिर गई और चोर अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा। राजू ने चोर का हाथ अपने चाचा की जेब के पास देखा और आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा है। अरे, यह आदमी चोर है। चाचा बालू अपने आकार के बावजूद फुर्तीले जल्दी से खड़े हो गए और गलती से टेबल को उल्टा कर दिया, जिससे चोर नीचे फंस गया। पूरे ढाबे में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा जब चोर उल्टी टेबल के नीचे से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी कोने में कॉफी पी रहे एक पुलिस अधिकारी हंसते हुए आया। लगता है आप दोनों ने खुद एक चोर पकड़ लिया है। अच्छा काम किया। बाकी की यात्रा और भी हास्यप्रद घटनाओं से भरी हुई थी। वे एक भीड़ भरे बाजार में रुके, जहां चाचा बालू ने गलती से आमों का एक ठेला गिरा दिया, जिससे पूरी बाजार में अफरा तफरी मच गई। राजू ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह पास की पतंग की दुकान की डोरों में उलझ गया। जब वे आखिरकार गोवा पहुंचे, तो उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने एक बीच रिसोर्ट में चेक इन किया, लेकिन पाया कि उनका कमरा 2 बार बुक हो चुका था। मैनेजर, एक मोटा आदमी जिसकी मोटी मूछें थीं, ने उन्हें समाधान के रूप में समुद्र तट पर एक तंबू देने की पेशकश की। चाचा बालू बहस करने के लिए बहुत थके हुए मान गए। उस रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, तो केकड़ों का एक समूह उनके तंबू में खेलने लगा। चाचा बालू की चीखें जब एक केकड़ा उनके पैर की उंगली में काटता था, पूरे बीच में सुनाई दे रही थी, जिससे आधा रिसोर्ट जाग गया। अगली सुबह उन्होंने पैरासेलिंग करने की कोशिश की। राजू अपने हल्के वजन के कारण हवा में खूबसूरती से उड़ा। चाचा बालू हालांकि जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका हार्नेस उनके वजन के नीचे चरमरा रहा था। जब वह आखिरकार उड़े, तो एक अचानक तेज हवा के झोंके ने उन्हें एक बीच झोंपड़ी में गिरा दिया, जिससे वह टुकड़ों में टूट गई और चाचा बालू चमकीले रंग के पैरासेल में उलझ गए।
उनकी छुट्टी और भी हास्यप्रद घटनाओं से भरी रही। एक दिन चाचा बालू झूले में लेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह झूले में गए, वह उलझ गए और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चाचा बालू के झूले में फंसने पर राजू हंसते हंसते लोटपोट हो गया और चाचा बालू भी अपनी फंसी हुई स्थिति पर हंसने लगे। इन हास्यास्पद घटनाओं के बावजूद चाचा बालू और राजू ने अपनी छुट्टियों का भरपूर मजा लिया। उनकी हंसी और मजेदार हरकतें गोवा में हर जगह गूंज उठीं और उनकी कहानियां स्थानीय लोगों के बीच किंवदंती बन गईं। जब वे घर वापस जा रहे थे, कार का हॉर्न अभी भी एक घुटे हुए बत्तख की तरह बज रहा था। चाचा बालू ने राजू से कहा, जानते हो बेटा, यह सबसे बेहतरीन छुट्टी थी। कौन जानता था कि एक चोर इस तरह के साहसिक यात्रा की शुरुआत कर सकता है। राजू मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया, चाचा, आपके साथ हर दिन एक रोमांच है। और इस तरह हंसमुख जोड़ी घर वापस लौट आई। उनके पेट और दिल खुशी से भरे हुए थे।